आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज गए हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूं। मुझे आशा ही नहीं वहां पूर्ण विश्वास है प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन आपकी परीक्षा की तैयारी को करेगा बेहतर। साथियों, अगर आज आप मेहनत करने से भागेंगे तो कल सफलता आपसे भी दूर भागेगी। और जानते हैं कि ज्ञान में किया गया निवेश जो होता है वो आपको अच्छा रिफंड देता है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा एसआईपी आप अपने ज्ञान की करते रहें, अपनी तैयारी को रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें। साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व प्रतिदिन की बात देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए कि ध्यान केंद्रित रखना और निरंतर अभ्यास करना ही एक साधारण विद्यार्थी को असाधारण बनाता है। जीवन में सफल होने के लिए साथियों, आपको खुली आंखों से सपना देखना होगा, क्योंकि सोते हुए सपने जब देखेंगे तो वो नींद खुलते ही टूट जाएगा, लेकिन खुली आंखों से जाग कर सपना देखेंगे तो साकार होगा, तो बहुत आनंद आएगा साथियों। और जीवन में इसी प्रेरणादायी विचार के साथ बढ़ते रहिए आगे और देखिए प्रश्नोत्तरी 50 का पहला पहला प्रश्न। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था? उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसका आपको जवाब बताना है। तो सरस्वती पत्रिका उत्तर चुना आपने, सही जवाब 1915 ईस्वी में। चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी है और 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका ने यह कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न। सूरदास द्वारा लिखी गई सूर सरावली में छंदों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। सूर सरावली में छंदों की संख्या 1101 छंद है, यानी 1101 छंद है। और छंद है, क्षमा करें, और यह सूरदास द्वारा लिखा गया है। चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है? चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर नगीन द्वारा लिखा गया है। 1967 ईस्वी इसका प्रकाशन। प्रश्न संख्या 4 है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के कहानीकार कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी मोहनदास नेमिसराय द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। पांचवा प्रश्न। महावृक्ष के नीचे भग्नदूत काव्य कृति के रचयिता कौन है? महावृक्ष के नीचे भग्नदूत दोनों ही काव्य रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी। वहीं भग्नदूत 1935 ईस्वी की रचना है। छठवां प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई 1984 ईस्वी की रचना है। सातवां प्रश्न है कि ग्राम गीत मर्म स्पर्श काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? ग्राम गीत मर्म स्पर्श ये काव्य रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। ग्राम गीत 1938 ईस्वी की, वहीं मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी की रचना। प्रश्न संख्या 8 है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक लिखा गया है गिरिराज किशोर द्वारा और 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। नवा प्रश्न है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन किसका है? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। प्रश्न संख्या 10 है कि नीला चांद कुंवरे में युद्ध उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नीला चांद कुंवरे में युद्ध दोनों ही उपन्यास लिखे गए हैं शिव प्रसाद सिंह द्वारा। नीला चांद 1988 ईस्वी की, वहीं कुंवरे में युद्ध
92 ईस्वी की रचना है। प्रश्न संख्या 11 है कि नदी यशस्वी है प्रथम फाल्गुन उपन्यासों के लेखक कौन है? नदी यशस्वी है प्रथम फाल्गुन, दोनों ही उपन्यास नरेश मेहता के हैं। नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी का प्रकाशित, प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 12वां प्रश्न, घास में दुबका आकाश अभी कुछ और काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? घास में दुबका आकाश अभी कुछ और, ये काव्य रचनाएं अशोक वाजपेयी की। घास में दुबका आकाश 1994 ईस्वी की, अभी कुछ और 1998 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, 1959 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण राजेंद्र यादव के किस उपन्यास में हुआ है? असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए प्रीत बोलते हैं उपन्यास में हुआ है। सारा आकाश नाम से यही उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंदर और सुधा के किशोर भाव प्रेम की करुण कहानी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में वर्णित है? चंदर और सुधा के किशोर भाव प्रेम की करुण कहानी धर्मवीर भारती द्वारा गुनाहों का देवता उपन्यास में वर्णित है, 1949 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 16वां प्रश्न है कि मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय पंक्ति के रचनाकार कौन है? मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, यह हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। 17वां प्रश्न है कि शरणागत कलाकार का दंड कहानी संग्रह के लेखक कौन है? शरणागत और कलाकार का दंड कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। शरणागत 1950 ईस्वी की, वहीं कलाकार का दंड भी 1950 ईस्वी की कहानी। प्रश्न संख्या 18 है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक किसे माना जाता है? ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है कि दर्द के पैबंद आंख मेरी बाकी उनका उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? आंख मेरी बाकी उनका और दर्द के पैबंद, ये दोनों ही उपन्यास लिखे गए हैं प्रभाकर माचवे द्वारा। ये प्रयोगवादी कवियों में आते हैं। और दर्द के पैबंद 1974 ईस्वी और आंख मेरी बाकी उनका 1983 ईस्वी के उपन्यासी। प्रश्न संख्या 20 है, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित करने वाले हैं बूलर महोदय। बूलर महोदय ने 1875 ईस्वी में एक जयानक भट्ट का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। 21वां प्रश्न है कि फिर बसंत आया कोई दूसरा कहानी की लेखिका कौन है? फिर बसंत आया कोई दूसरा कहानी उषा प्रियंवदा जी की कहानी है। फिर बसंत आया 1961 ईस्वी, एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 22वां प्रश्न कि अष्टछाप के प्रथम कवि कौन है? तो अष्टछाप के पहले कवि कुम्भन दास है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह के लेखक कौन है? प्रतिध्वनि कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1926 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। 24वां प्रश्न है कि झूठा सच निबंध के निबंधकार कौन है? झूठा सच निबंध सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 25वां प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे टूटी छोटी कड़ियां निबंधों के निबंधकार कौन है? नए पुराने झरोखे टूटी छोटी कड़ियां हरिवंश राय बच्चन के निबंध है। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी का, टूटी छोटी कड़ियां 1973 ईस्वी के प्रकाशित निबंध है।
प्रश्न संख्या 26 है कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, इस काव्य पंथ के रचनाकार कौन है? कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, इस काव्य पंथ का रचनाकार भ्रमर गीत से अवतरित यह पंक्तियां सूरदास की। 27वां प्रश्न है कि निर्वासित मुक्तिपथ उपन्यास के लेखक कौन है? निर्वासित मुक्तिपथ ये दोनों ही उपन्यास इलाचंद्र जोशी के हैं। निर्वासित 1946 ईस्वी का, वहीं मुक्तिपथ 1948 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 28वां प्रश्न है कि बिखरे मोती उन्मादिनी कहानी की लेखक कौन है? बिखरे मोती उन्मादिनी ये कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। बिखरे मोती 1932 ईस्वी की और उन्मादिनी 1934 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 29 है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसका कथन है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन है केसरी कुमार। प्रश्न संख्या 30 है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल की है। 1944 ईस्वी का प्रकाशन कौन सा? 31वां प्रश्न है कि चंद्रकांता नरेंद्र मोहनी उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता नरेंद्र मोहनी देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी का, वहीं नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 32 है कि सज्जनता का दंड अलगोजा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सज्जनता का दंड और अलगोजा कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी और अलगोजा 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 33वां प्रश्न है कि बीज एवं अग्निबीज उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? बीज एवं अग्निबीज उपन्यास अमृत राय के, अमृत राय का है बीज 1952 ईस्वी। वहीं अग्निबीज 1981 ईस्वी का मार्कंडे का है। मूलतः मार्कंडे कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चौतीसवां प्रश्न है कि कबीर बचनावली के संपादक कौन है? कबीर बचनावली यह हरिऔध द्वारा संपादित 1916 ईस्वी की रचना है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में, या किस विद्वान का कथन है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंदु के संदर्भ में, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। प्रश्न संख्या 36 है कि रात का सफर उपन्यास की नायिका कौन है? रात का सफर उपन्यास की नायिका है रीता। नायिका कौन है? रीता। 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और रात का सफर उपन्यास रामदरस मिश्र का है। 37वां प्रश्न है कि परिणत एवं कहानी का अभाव कहानियों के लेखक कौन है? परिणत और कहानी का अभाव ये कहानियां लिखी गई हैं नरेंद्र कोहली द्वारा। परिणत 1969 ईस्वी की, वहीं कहानी का अभाव 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किसकी पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा श्रद्धा सर्ग से अवतरित जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है कामायनी महाकाव्य से। प्रभात फेरी कामिनी काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी और कामिनी दोनों ही काव्य रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। प्रभात फेरी 1929 ईस्वी की, वहीं कामिनी 1942 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 40 है कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, किसका कथन है? मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 41 है कि भस्मांकुर तालाब की मछलियां काव्य कृति के रचनाकार कौन है? भस्मांकुर तालाब की मछलियां ये काव्य रचनाएं नागार्जुन की हैं। भस्मांकुर 1971 ईस्वी की, वहीं तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी की रचना है। 42वां प्रश्न है कि दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? तो दिव्या उपन्यास का लेखक यशपाल हैं।
1945 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 43 है कि भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है? भंवर गीत में पदों की संख्या 216 है और नंददास की रचना है। 44वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का प्रकाशन काल क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की रचना है और 2003 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ है। प्रश्न संख्या 45 है कि हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की? हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत करने वाले सुदर्शन मजीठिया हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि दुर्वादल विषाद आत्मोत्सर्ग कृतियों के रचयिता कौन है? दुर्वादल विषाद आत्मोत्सर्ग ये काव्य रचनाएं सियाराम गुप्त की। दुर्वादल 1929 से, विषाद 1929 से, आत्मोत्सर्ग 1935 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना किया था सियाराम गुप्त। माधव में ऐसा अपराधी तेरी भगत की होत नहीं साधी, पंक्तियां किसके हैं? जवाब देता है। तुलसी की किस कृति में कलिकाल का वर्णन है? तुलसीदास की वो कौन सी रचना है जिसमें कलिकाल का वर्णन उन्होंने? तो कवितावली में सवैया शैली में लिखी गई 7 कांड में विभक्त रचना है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? जवाब हो सकता है 1899। तो गूंगा जहाज कहानियों के कारण एक ही राज नहीं तो हो सकता है इसमें गूंगा जब 77 की कहानी। आज की प्रश्नोत्तरी पर जाऊं फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तो कहीं नया टॉपिक एक नया में तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो।